वेलकम टू माय चैनल। हम इसके पहले 10 क्वेश्चन MCQ के देख चुके हैं जो कि किससे रिलेटेड थे, शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग से। आज हम 11 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जिसको मैं आज नंबर 1 2 ही दूंगा, लेकिन आगे यानी वो 1 है मतलब 11 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मतलब 12 और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हों तो आप इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दिया है, उसकी लिंक दे रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट यहाँ पर नंबर 1 से। अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट 5% प्रीमियम। यानी एक कंपनी है जिसने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 20 और उसकी प्रीमियम की रेट दे रखी 5% प्रीमियम। ओके, ₹10 वर पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। यानी जो ₹20 का शेयर था उसमें से ₹20 में से ₹10 तो एप्लीकेशन के समय आएंगे और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट हमको कब प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा अलॉटमेंट के समय। ओके, यानी ₹20 का एक शेयर है, शेयर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ₹20। इस ₹20 में से ₹10 हमको एप्लीकेशन पे आ रहे हैं और 10 आएंगे अलॉटमेंट पे। ये मैं एप्लीकेशन लिख देता हूँ APPL और इधर लिख देते हैं ALLOT अलॉटमेंट। ओके, अब हमसे आगे पूछा उसने व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट, अलॉटमेंट की राशि क्या होगी। अब इसके लिए हम देखते हैं इसमें अलॉटमेंट की राशि क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैं अब यहाँ पर रफ कर देता हूँ, फिर यहाँ हम देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखना, जो शेयर इशू किए हमने एप्लीकेशन पे आके अलॉटमेंट की मनी पूछी है तो हमारा जो मेन मकसद होगा अब इससे होगा, इससे मतलब नहीं हमको अभी, है ना। बैलेंस का पूछा उसने कि अमाउंट अलॉटमेंट की मनी कितनी होगी, तो नंबर ऑफ शेयर हमने इशू किए थे यहाँ पर 50,000 शेयर्स। ओके, ये 50,000 शेयर्स थे ये, और इसमें एक शेयर की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो जो अलॉटमेंट पे हमको मंगवाना है, तो ये आ जाएगा ₹5 लाख। ओके, ये ₹5 लाख आ गया इसका। अच्छा, अब इसमें प्रीमियम की रेट दे रखी थी 5%। अच्छा, प्रीमियम किस पे निकालेंगे, इस पे नहीं निकालेंगे, जो एक्चुअल में नंबर ऑफ शेयर इशू किए थे हमने, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड है कंपनी के द्वारा, उसमें उसकी टोटल वैल्यू जो उसकी फेस वैल्यू एक्चुअल में ₹20 उसका मल्टीप्लाई करेंगे। यानी प्रीमियम कैसे निकालेंगे हम देखना है यहाँ पर। प्रीमियम 5% की रेट है, अब 5% किसका निकालेंगे, 50,000 में हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 20 का, ये टोटल हमारी यहाँ पर आ जाएगी कैपिटल। अब उस पर हम देंगे यहाँ पर 5% उसका निकालेंगे, 5/100 कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 10 के आगे आ रहा है यहाँ पर 5 क्या है ना 10, तो 10 लाख आएगा और 10 लाख का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50,000 प्रीमियम आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर करेक्ट है वो कितना है 5,50,000 ये अमाउंट आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी अलॉटमेंट की। यानी अलॉटमेंट के समय हमको कितना पैसा प्राप्त होगा 5,50,000 रुपीज। तो ये हमारा आंसर सी करेक्ट आंसर है। आगे होगा आपको इस समझ में। ओके, यानी हमने 50,000 शेयर इशू करे थे, उसकी वैल्यू एक्चुअल में 20 थी, 20 में से 10 कहाँ पर पेबल थे, ये एप्लीकेशन के समय हमको अलॉटमेंट की अमाउंट निकालना, तो दूसरे वाला हम जो दूसरा हिस्सा जो ₹10 ले रहे हैं वो लेंगे, उसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 50,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के समय कितना प्राप्त होगा हमको, यहाँ पर 5 लाख रुपए प्राप्त होगा। और जो प्रीमियम निकालेंगे तो इस पे नहीं निकालेंगे, प्रीमियम टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए हमने उस पे जो उसकी फेस वैल्यू उसका मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। जैसे कि 50,000 शेयर इशू करे थे, एक शेयर की कीमत कितनी थी, यहाँ पर टोटल फेस वैल्यू उसकी 20 थी, है ना। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का तो इसमें रोल ही नहीं, इसके अंदर का एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ही पूरा अमाउंट मंगा लिया उसने कंपनी ने। तो यहाँ पर 50,000 में 20 का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर आएगा आपका कितना आएगा 10 लाख। 10 लाख का 5% निकालोगे तो आपका 50,000 रुपये आएगा। तो ये प्रीमियम सहित कुल कितना अलॉटमेंट के समय हमको यानी कि कंपनी को पैसा प्राप्त होगा 5,50,000। तो सी हमारा राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उसकी कैलकुलेशन भी हम ऊपर करके देखेंगे इसकी भी। अब अगले क्वेश्चन में दिया हमको फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेबल्स। अब फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स, यानी शेयर इशू करे कंपनी ने, किसी कंपनी ने कोई शेयर इशू करे तो उसमें अमाउंट पेबल कितना है। देखो ₹3 तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे मंगा रहा वो,
एप्लीकेशन पे 3 रुपये मंगा रहा है। इसके बाद अलॉटमेंट पे भी कितने मंगाया उसने, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे मंगा रहा है वो 2 रुपीज़, आ गया 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। और फाइनल कॉल पे कितना मंगाया उसने, यहाँ पर भी 2, फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं हम इसको, फाइनल कॉल पे 2, मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी या नॉमिनल वैल्यू। ओके, तो ये थी 10 रुपीज़, 10 रुपये का शेयर है। अब इसमें आगे हमको दिया है, यहाँ पर एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसका नाम एक्स है, एक्स है, एक्स के पास कितनी होल्डिंग है, मतलब उसने 500 शेयर कंपनी से लिए थे, खरीदे थे 500 शेयर, एक्स ने 500 शेयर्स खरीद रखे हैं। और उसने क्या किया, पेड कौन से किए उसमें से, होल्डिंग 500 शेयर्स, पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया है, एक्स ने ये 2 दे दिए, ये 2 अमाउंट अभी उसने एक्स ने नहीं दिए। ओके, जबकि आगे लिखा है वेयर एस, अब एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है वाई, वाई होल्डिंग 400 शेयर, इसने 400 शेयर्स कंपनी से खरीद रखे, यानी एक्स के पास 500 शेयर्स की होल्डिंग है और वाई के पास 400 शेयर्स की होल्डिंग है। ओके, अब इसने कौन सी अमाउंट नहीं दी, डिड नॉट पे, है ना, ही डिडंट पे फाइनल कॉल, इसने वाई ने मतलब फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसने 2 अमाउंट नहीं दिए, पहले वाले ने एक्स ने, और दूसरे ने केवल ये फाइनल कॉल का नहीं दिया, मतलब ये इसने एक्स ने 2 अमाउंट दिए थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया है, और वाई ने केवल सेकंड कॉल नहीं दिया है। अब हमसे क्या पूछा उसने क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में उसने पूछा हमसे अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर विल बी, यानी कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अभी उसका मतलब शेयर जब्त नहीं किए हैं, वो बोल रहा है कंपनी वाला कि कॉल्स इन एरियर लेना हमको, यानी कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना होगा। तो ध्यान देना इसके अंतर्गत 500 में एक्स की होल्डिंग में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्चुअल में उसने 2 अमाउंट दे दिए, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो 2 और 2 4, यानी 2 + 2 यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो 5 4 जा 20, ये 2000 रुपये। तो किससे लेना है हमको, यानी कंपनी को किससे लेना है, एक्स से। कितना कॉल्स इन एरियर है ये, 2000 हो गया। और इसी तरह से भाई के पास जो होल्डिंग है उसने ये 3 अमाउंट दे रखे हैं, भाई के केस में देखोगे तो उसने 333 दिया, बट ही डिडंट पे, मीन्स भाई डिडंट पे ₹2 ऑन फाइनल कॉल, तो 2 रुपये इसने नहीं दिया था, 2 रुपये की रेट से, मतलब कुल कितने रुपये लेना है इसको, कंपनी से, कंपनी को वाई से कितना लेना है, 800। तो इस तरह से यहाँ पर 2800 ये आ जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर 2800, तो ये हमारा 2800 ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कॉल्स इन एरियर का बोला, जो दे दिया उसको छोड़ दो आपने, जो जिस शेयर होल्डर ने नहीं दिया उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जितने भी उसके पास होल्डिंग्स है। ओके, तो 2800 हमारा ये आंसर आ गया, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी, यानी एक कंपनी है, किसी कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, 80 लाख रुपीज़, 80 लाख रुपए उसकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज ₹100, यानी जो 80 लाख रुपए जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, तो शेयर इशू किए होंगे हमने, कितने शेयर इशू किए ये निकाल के देखते हैं हम अभी। तो नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो यहाँ पर हमको रुपीज़ दे रखा है, यहाँ पर यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल रुपीज़ में दिया है। नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो नंबर ऑफ शेयर का फार्मूला लगा, तो जितनी भी आपकी जो कैपिटल दे रखी है उसमें वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दो आप। तो यहाँ पर 80 लाख में हम 100 से डिवाइड करेंगे, 80,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं। अब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम, 80,000 शेयर इशू की, एक शेयर 100 का है, तो 80,000 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका 80 लाख आ जाएगा, यानी 80 लाख की सब्सक्राइब्ड हमारी कैपिटल दे रखी है। फिर आगे दिया है देयर वर नो कॉल्स इन एरियर टिल द फाइनल कॉल वाज मेड, जब फाइनल कॉल की गई, जब तक कोई किसी प्रकार का एरियर नहीं था, फाइनल कॉल की गई, यानी फाइनल कॉल के समय तक, यानी उसके पहले कौन कौन सी आ गई होगी, सपोज करना एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो गया, अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो गया, फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हो गया। फाइनल कॉल की जब तक कोई एरियर नहीं, इसका मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो चुका है। फाइनल कॉल के समय अब क्या हुआ कि जब फाइनल कॉल की गई, द फाइनल कॉल वाज मेड वाज पेड ऑन 77,500 शेयर। अब मार्केट में हमारे कितने शेयर हैं, अभी मैंने बताया जैसे आपको 80 लाख में 100 से डिवाइड करके 80,000 शेयर है, और 80,000 शेयर्स पे हमको उसमें से 77,500 शेयर पे ही हमको पैसा प्राप्त हुआ। ये लिखा यहाँ पर पेड, जब फाइनल कॉल की गई, फाइनल कॉल
वाज मेड, ये जब की गई तो ये पेड ऑन 77,500 शेयर्स ओनली, यानी 77,500 शेयर पे हमको पैसा प्राप्त हुआ। अब हमारी आगे प्रॉब्लम क्या है, अब ये पूछा जो मेन, उस पर हम कंसीडर करेंगे द बैलेंस इन। अब जो बैलेंस है, बैलेंस इन द कालसीन एरियर अमाउंटेड टू ₹62,500, यानी कि जो कालसीन एरियर का जो पैसा है उसने निकाल के दे दिया हमको कि 77,500 शेयर्स पे पैसा प्राप्त हुआ, और जो कालसीन एरियर का अमाउंट है वो कितना है 62,500। अब उसने पूछा हमसे आगे कैलकुलेट द फाइनल कॉल ऑन शेयर्स, यानी कि उसकी हमको फाइनल कॉल जो है कालसीन एरियर की वो कितनी होगी। यहाँ पर क्या पूछा उसने, कैलकुलेट द फाइनल कॉल ऑन शेयर, फाइनल कॉल कितनी की गई थी। ओके, तो वो 100 रुपये में से सपोज करो, हो सकता है कि हमने 80 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे मंगा लिए तो 20 रुपये हमारी फाइनल कॉल हो, या हो सकता है कि चारों 25 रुपये की टोटल 4 किस्तें होगी तो 75 आ गए तो 25 हो। ओके, ये भी हो सकता है। हमको यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है तो हम फाइनल कॉल निकाल नहीं सकते, नहीं तो कि हम 3 मालूम होती तो ये फाइनल कॉल का पैसा निकाल लेते 100 में से माइनस करके। अब हमारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, तो कैसे करेंगे इसको हम, अब ये ऊपर देख लेते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे हम पहले कि कंपनी ने कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए थे। यह लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, इशूड बाय द कंपनी। ये किए गए थे 80 लाख रुपए के दिए थे उसने, इसमें वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दो आप, तो नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी इशू किए थे कंपनी ने वो आ जाएगा आपका। तो 20 से 20 को कैंसिल कर देंगे तो ये आपका आएगा 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स। इतने ये शेयर इशू हुए थे नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए 80,000। अब 80,000 के बाद उसने दिया था यहाँ पर हमको कि यहाँ पर 77,500 शेयर्स पे जब फाइनल कॉल की गई तो 77,500 शेयर्स पे ही पैसा हमको प्राप्त हुआ। फाइनल कॉल कितने पे मिली हमको, फाइनल कॉल का जो पैसा हमको शेयर होल्डर से मिला वो 77,500 शेयर्स पे प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पर 77,500 शेयर्स माइनस कर दो आप। टोटल जितने भी शेयर इशू किए हैं हमने उसमें से हम माइनस कर देंगे यहाँ पर फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन, फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन कितने शेयर्स पे हुई 77,500 शेयर्स पे, माइनस कर दो आप ये। तो ये कालसीन एरियर यानी कि जो बाकी का जो पैसा है, कितने शेयर होल्डर ने हमको पैसा नहीं दिया वो आ जाएगा इसके अंदर, डिफरेंस जो इनका निकलेगा तो ये आएगा 500 या 2,500 शेयर्स है, यानी 2,500 शेयर्स पर हमको कालसीन एरियर का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये लिख देते हैं कॉल्स इन एरियर नॉट रिसीव्ड ऑन 2,500 शेयर्स। ओके, 2,500 शेयर पे पैसा प्राप्त नहीं हुआ। अब हमको यहाँ पर दे रखा है द बैलेंस इन द कॉल्स इन एरियर, यानी कि ये 2,500 शेयर पे हमको जो पैसा प्राप्त नहीं हुआ है उसकी हमको टोटल अमाउंट दे रखी है। हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, अब सपोज करो 2,500 कॉल्स इन एरियर है और इसमें एक शेयर की मतलब फाइनल कॉल का पैसा उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। फाइनल कॉल जितने की भी होगी वो हमको मालूम नहीं है, वही कैलकुलेट करना है। तो हमने उसको एज्यूम कर लिया कि x रुपीज़ थे फाइनल कॉल पे। तो यहाँ पर 2,500 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, कितने रुपए की रेट से, फाइनल कॉल की रेट से ना, जो कि मालूम नहीं है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल अमाउंट हमको दे रखा है कि कितने रुपए प्राप्त हुए हमको। यहाँ पर प्राप्त हुआ 62,500 रुपए, ये क्या हुआ प्राप्त हुआ, ये लिखा था ना द बैलेंस इन द कॉल्स इन एरियर अमाउंटेड टू ₹62,500। अच्छा, यहाँ पर वो दे रखा है कि जो फाइनल कॉल पे जो पैसा प्राप्त नहीं हुआ 2,500 शेयर पे, उसकी कीमत कितनी है, कुल टोटल वैल्यू कितनी है 62,500। यानी 62,500 में अगर ये इंटू का 2,500 इधर डिवाइड कर दें तो हमको यहाँ पर इसकी फाइनल कॉल की जो वैल्यू है वो मालूम पड़ जाएगी, है ना। तो इसमें इसका इंटू कर रहे हैं तो ये आ रहा है। अब एक्स की वैल्यू निकालना जो कि हमको एक शेयर की फाइनल वैल्यू कितनी है वो नहीं मालूम है, तो ये 2,500 को हम ट्रांसफ़र करेंगे, यानी 62,500 में हम डिवाइड कर देंगे 2,500 का, तो 2 0 से 2 0 25 बन जा, 25 2 जा
बचेगा 12, 12 के आगे 5 कैरी डाउन करेंगे 125, 25 5 जा 125, तो ये x इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 रुपीज़। तो ये 25 इज द राइट आंसर। 25 रुपये थी, यानी 25 रुपये फाइनल कॉल पे मंगाने थे और 2500 शेयर पे नहीं प्राप्त हुआ। आप चेक कर सकते हो, ये 2500 शेयर में 25 रुपये के हिसाब से अगर मंगाते हैं हम तो 25 0 जा 0, 25 0 जा 0, 25 5 जा 125, कैरी किया 12, 25 2 जा 50, 50 और 12 को प्लस करेंगे 62,500 ये हमको देखो दिया था यहाँ पर कि ये काल्सिन एरिया का अमाउंट है, यानी हमारा ये चेक हो गया ये, यानी 25 में मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये वैल्यू आ गई 62,500, मतलब हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है 25। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है कि अ कंपनी कैन नॉट इशू, कंपनी इशू नहीं कर सकती है। हमको 4 ऑप्शन दिए नीचे, रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, फिर उसके बाद दिया रिडीमेबल डिवेंचर्स, थर्ड दिया है यहाँ पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। इन 4 ऑप्शन में से कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा, यहाँ पर देखेंगे हम, देखते हैं कि आंसर कौन सा सही है और दूसरे क्यों नहीं है सही, है ना, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स, याद रखना फर्स्ट आंसर जो दिया है रिडीमेबल इक्विटी शेयर कंपनी इशू करती है, याद रखना, पर वो रिडीमेबल नहीं होते हैं। रिडीमेबल कब होंगे ये, जब कंपनी स्टार्ट होती है, इस्टेब्लिश होती है और कंपनी जब खत्म होती है, लिक्विडेशन हो जाता है किसी कारणवश, यानी कि कंपनी का समापन हो जाता है। तो इस पीरियड में, यानी कि अपनी होल लाइफ के अंदर कंपनी कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करती है, इसलिए रिडीमेबल शेयर इशू नहीं किए जाते हैं। ओके, केवल कब भुगतान किया जाएगा कंपनी के द्वारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जब उनकी कैपिटल का पेमेंट करेंगे, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, यानी डिसोल्यूशन होता है, उसका समापन होता है। दूसरा देखो, अब ये क्यों नहीं आया, ये देखते हैं हम। रिडीमेबल डिबेंचर, कंपनी के द्वारा डिबेंचर जो रिडीमेबल है, रिडीमेबल मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम इशू करते हैं, यानी कंपनी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए 2 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर इशू करेगी इसके अंदर और उसके बाद उसको रिडेम्पशन कर देगी, तो वो रिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकती है। इसी प्रकार से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है कंपनी, वही जस्ट लाइक डिबेंचर की तरह, और एक टाइम पीरियड फिक्स होता है उसका, 2 साल 5 साल जो भी हो। और उसके बाद फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, कंपनी फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर भी इशू कर सकती है। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर से मतलब क्या होता है कि जब डिबेंचर होल्डर्स को हम पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर उसको जैसे 5% डिबेंचर्स है, ये मार्केट में हमने इशू कर रखे हैं। जब इसका रिडेम्पशन का समय आएगा तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के पास अगर कैश की कमी होती है तो वो 5% वाले को क्या कर सकती है, 7%, 7.5%, 8%, ऐसे मतलब वो डिबेंचर्स यानी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है। ओके, यानी ये फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं, यानी कि प्रेफरेंस शेयर हो या डिबेंचर्स हो, ये कंपनी के द्वारा एक, चाहे वो रिडीमेबल हो नॉन रिडीमेबल हो, इशू किए जाते हैं। पर याद रखना इक्विटी शेयर्स जो होते हैं रिडीमेबल नहीं होते हैं, ये एट द एंड ऑफ द कंपनी का जो लिक्विडेशन होता है उस समय ही इसका पेमेंट किया जाता है, इसलिए कंपनी इशू नहीं कर सकती रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर से है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास होता है, क्या होता है, मतलब यहाँ पर दिए हमको 4 ऑप्शन, क्या होता है उसमें हम ये देखेंगे। प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड ओनली, यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को ये राइट होता है केवल क्या पाने का, केवल डिविडेंड के रूप में डिविडेंड पाने का अधिकार होता है, मतलब उसको डिविडेंड पाने का। तो ये ऐसा नहीं है, डिविडेंड के अलावा जितना उसने कैपिटल का पैसा दिया है शेयर खरीद के वो भी हम उसको देंगे, उसको वो भी राइट होता है, तो ये हमारा रॉन्ग है ये। अगला देखेंगे प्रेफरेंशियल राइट इन द मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट में इसका राइट होता है, नहीं होता है इसका, क्योंकि एक्चुअल में कंपनी के एक्चुअल ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ओके, फिर एक थर्ड नंबर लेंगे, प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है, यानी लिक्विडेशन मीन्स होता है यहाँ पर समापन, यानी जब भी कंपनी का समापन होगा, कंपनी किसी कारणवश बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, ओके, तो ऐसी कंडीशन में उस समय
उसको, यानी कि यहाँ पर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को केवल क्या उसका कहना पड़ रहा है यहाँ पर कि खाली कैपिटल का पेमेंट होगा क्या, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ही होगा क्या? नहीं, कैपिटल का पेमेंट नहीं होता है। अगर सपोज करो जिस साल समापन हुआ है, ओके, कंपनी का लिक्विडेशन हुआ है, तो उसके पहले जितना भी एरियर्स होगा उसका डिविडेंड भी दिया जाता है, खाली कैपिटल का ही पेमेंट नहीं करते हैं। तो हमारा 4th नंबर का आप जो बचा है वो देख लेते हैं हम। तो प्रिफरेंशियल राइट, यानी प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर्स है प्रिफरेंशियल राइट S2 मीन्स होता के रूप में, यानी डिविडेंड के रूप में जो अमाउंट देना वो, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के लिक्विडेशन के समय उसके द्वारा जो उसको कैपिटल का पेमेंट करना वो भी दिया जाएगा, और डिविडेंड के रूप में जो एरियर्स है वो भी दिया जाएगा। तो दोनों का राइट होता है, यानी कैपिटल और डिविडेंड दोनों का ही राइट होगा जब कंपनी क्लोज होती है। तो हमारा 4th नंबर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। यानी याद रखना इसके अंतर्गत कंपनी का जब समापन होता है, लिक्विडेशन होता है, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को कैपिटल के साथ साथ हम डिविडेंड का भी यहाँ पर पेमेंट करेंगे, जितना भी एरियर्स होगा, भले वो 2 ईयर्स का से नहीं दिया हो उसको डिविडेंड, चाहे 4 ईयर्स से नहीं दिया हो, तो कैपिटल प्लस जितना भी ड्यू डिविडेंड होता है वो पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा कंपनी के समापन के समय। तो हमारा 4th ऑल्टरनेटिव जो था ये करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम इसमें, द पोर्शन ऑफ द कैपिटल, यानी यहाँ पर बोल रहा है कैपिटल का कोई भाग है, यानी पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब वही लिक्विडेशन होता है, या इसको अपन डिसोल्यूशन भी कह सकते हैं, या वाइंडिंग अप भी बोल सकते हैं। वाइंडिंग अप मीन्स क्या होता है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी का समापन। तो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, अब इसको क्या कहते हैं, यानी कंपनी का जब समापन होता है तो उस समय जो पैसा मंगाया जाता है ना, कैपिटल का कोई पोर्शन मंगाया जाएगा, यानी अनकॉल्ड होगा, यानी कंपनी शेयर इशू करती है। तो ध्यान देना इसके अंतर्गत कि ये जो कैपिटल का जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहाँ पर याद रखना सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अनकॉल्ड जो पोर्शन है वो जब कंपनी के एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जब मंगाया जाएगा तो उस समय उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर रिजर्व कैपिटल, उसको रिजर्व कैपिटल होता है। यानी यहाँ पर हमने ये देखा कि कैपिटल का जो पोर्शन है जो केवल मंगाया जाता है, विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के समापन के समय ही कैपिटल का जो भाग मंगाया जाएगा, यानी अनकॉल्ड पोर्शन ऑफ द कैपिटल मीन्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिजर्व कैपिटल, वो रिजर्व कैपिटल कहलाता है। ओके, क्योंकि अथोराइज कैपिटल तो एक तरह से रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं तो उस समय हमको लिख के देना पड़ता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत हमने लिख के दे दी जो कैपिटल के हम इतनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वो तो हमारी अथोराइज कैपिटल हो जाती है, जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये तो होता ही नहीं है ये तो। और याद रखना इसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल है। कॉल्ड अप कैपिटल यानी कंपनी के द्वारा जितनी शेयर इशू किए जाते हैं उसका जितना भाग मंगाया जाता है वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। तो ये भी नहीं आएगा, ये तो कभी भी मंगा सकते हैं हम, ये चाहे तो समापन के पहले भी मंगा सकते हैं हम। समापन यानी समापन के समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समापन के बहुत पहले, यानी कंपनी अभी रनिंग में ही है, किसी अभी ये फ्यूचर में कहीं बंद करने का भी है यार कोई मतलब बंद करने का भी इरादा नहीं है कंपनी का कोई, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल होती है। अनकॉल्ड कैपिटल ये हो गई अनकॉल्ड कैपिटल। तो अनकॉल्ड कैपिटल कौन सी होती है, सब्सक्राइब कैपिटल का वो भाग जो कि हम कब मंगवाएंगे, जब कंपनी का समापन होता है, तो वो ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिजर्व कैपिटल। तो ये रिजर्व कैपिटल इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की बैलेंस शीट की जो टोटल लगाते हैं, तो कंपनी की बैलेंस शीट में जो टोटल लगाएंगे उसमें कौन सी कैपिटल टोटल में शामिल की जाती है, यानी कैपिटल के अंदर कौन सी कैपिटल इंक्लूड होगी टोटल के अंदर जो कि बैलेंस शीट में शो करना है। इशूड कैपिटल आती है, इशूड कैपिटल नहीं, इशूड कैपिटल भी नहीं आएगी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अच्छा इशूड कैपिटल तो हम जानते हैं जैसे कि ऑथोराइज कैपिटल का वो भाग जो पब्लिक को खरीदने के लिए इनवाइट किया जाता है वो क्या कहलाता है, इशूड कैपिटल होता है। तो इशूड कैपिटल तो उसमें नहीं करेंगे क्योंकि इशू हम कर सकते हैं, पब्लिक अगर शेयर नहीं लेगी तो टोटल में तो आएगा नहीं, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो भाग होता है इशूड कैपिटल का जो पब्लिक ने ले लिया है,
ओके, जिसका पेमेंट कर दिया है, तो वो ये सब्सक्राइब कैपिटल आएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल भी क्या होगा इसके अंतर्गत कि जो हमने इशूड कैपिटल की जितना भाग, जितना रुपया हमने पर इंस्टॉलमेंट के रूप में पर शेयर पर मंगवाया है, वो क्या कहलाता है उसका कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर से कितना पैसा अभी तक कॉल किया है। ये कॉल हम किस किस रूप में करते हैं, एप्लीकेशन के रूप में आता है, अलॉटमेंट के रूप में आता है, फर्स्ट कॉल के रूप में आता है, सेकंड कॉल के रूप में आता है। तो जो जो पैसा मंगाती है ये कॉल्ड अप कैपिटल होता है। ओके, और आखिरी में अथोराइज कैपिटल देखिए, तो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। ओके, ये तो रजिस्टर्ड कर रखा हमने, मंगवाया नहीं अभी कुछ, तो याद रखना इसके अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारा आंसर आएगा। सब्सक्राइब कैपिटल ही वो कैपिटल होती है जो कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर टोटल के अंदर इंक्लूड की जाती है। अथोराइज कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करेंगे, लेकिन उसकी टोटल को जो बाहर लिखेंगे अमाउंट कॉलम में, उसके नीचे डबल लाइन कर देते हैं, इसका मतलब टोटल में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जिसमें दिया है अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी, यानी एक कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब 5 लाख शेयर है और एक शेयर 10 रुपीज़ का है। मतलब कंपनी की अगर टोटल अथोराइज कैपिटल अगर हम देखें तो 5 लाख में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लाख आता है, यानी 50 लाख रुपए की यहाँ पर अथोराइज शेयर कैपिटल है कंपनी की। अब उसने आगे बोला इट इशूड, देखना 5 लाख शेयर में से कंपनी ने कितने इशू किए, 3 लाख शेयर्स। कंपनी ने 5 लाख में से 3 लाख शेयर इशू किए हैं। पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,60,000। कंपनी है, देखना यहाँ पर आप देखना कंपनी ने इशू किए हैं यहाँ पर 3 लाख शेयर्स। 5 लाख अथोराइज कैपिटल है, लेकिन अथोराइज कैपिटल में से उसने 5 लाख में से 3 लाख शेयर इशू किए। और अब कंपनी को कितना पैसा यहाँ पर पब्लिक ने कितने 3,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब हमसे यहाँ पर वो पूछ रहा है अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी, यानी 3 लाख शेयर इशू किए, पब्लिक ने कितने शेयर यहाँ पर लिए 3,60,000 अप्लाइड किया उन्होंने। अप्लाइड फॉर यहाँ पर 3,60,000 है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर अप्लाइड फॉर। और कंपनी ने उनको कितना अलाट करेगी, जितना इशू करती है कंपनी। याद रखना कंपनी जितने शेयर पब्लिक को इशू करती है, यानी कि इतने शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती है, उतना ही रुपया कैपिटल में जाता है। यानी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, ये अप्लाइड फॉर वाला नहीं। अगर 100% शेयर्स अगर दे देते हैं उसको, तो ऐसी कंडीशन में हम वो कैपिटल में पैसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो अप्लाइड किया 3,60,000 शेयर के लिए, यानी शेयर होल्डरों ने पैसा 3,60,000 पर भेजा होगा एप्लीकेशन मनी, जो कि इसमें दे नहीं रखी है भैया, है ना। और यहाँ पर उस कंपनी ने अलाट कितने किए, जितने शेयर अलाट करेंगे उतना ही पैसा शेयर कैपिटल में जाता है। तो 3 लाख में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो 30 लाख रुपीज़ ही यहाँ पर 30 लाख रुपीज़ ये कैपिटल में जाएगा। यानी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल में जाने वाला। तो 30 लाख इज द करेक्ट आंसर, 30 लाख रुपए आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ई लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा। यानी कि यहाँ पर ये देखेंगे कि कंपनी ने 10,000 शेयर अलाट किए शेयर होल्डरों को, जबकि शेयर होल्डर ने कितने एप्लीकेशन भेजे थे, यानी उन्होंने डिमांड कितने शेयर्स की थी 14,000, यानी 14,000 वाले को हम 10,000 शेयर्स अलाट कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है। यहाँ अगर हम देखें अप्लाइड फॉर, अब यहाँ देखेंगे हम अप्लाई कितने के लिए कर रहे हो, अप्लाइड कर रहे हैं वहाँ पर वो 14,000 शेयर्स के लिए। 14,000 शेयर मांगे कंपनी से उन्होंने, और जबकि कंपनी ने उनको कितने दिए 10,000 शेयर। 10,000 शेयर ही कंपनी क्या कर रही है, अलाट कर रही है। अब आप आगे देखेंगे इसके अंतर्गत द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वाज 2 रुपीज़, यानी एप्लीकेशन पर हम कितना रुपए मंगा रहे हैं, 2 रुपये मंगा रहे हैं, यानी एप्लीकेशन यहाँ पर 2 रुपये पर शेयर है। और आगे देखते हैं हम इसमें एफ नाम का कोई शेयर होल्डर है जिसने अप्लाइड किया, यहाँ पर ध्यान रखना अप्लाइड फॉर दिया है, अप्लाइड फॉर कितना है एफ का। अब एफ का केस देखें हम यहाँ, तो उसने अप्लाइड किया 420 शेयर्स के लिए,
ये एफ या एफ लिख देते हैं, यानी एफ नाम का शेयर होल्डर है, उसने 420 शेयर के लिए अप्लाइड किया। अब आगे हम देखते हैं द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। क्या अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ पर, क्या निकालना है हमको, यहाँ पर निकालना है हमको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब यहाँ पर देखो 420 शेयर, कंपनी की क्या पॉलिसी है, यहाँ प्रो राटा बेसिस चल रहा है, यानी कि यहाँ पर कंपनी कितना यहाँ पर उसको शेयर देगी, 100% से शेयर इशू कर नहीं रही है, अलॉट कर नहीं रही है। यानी कि पब्लिक ने मांगे हमसे 14,000 शेयर, कंपनी ने अलॉट कितने किए, 10,000 शेयर्स। यानी हो सकता है कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए होंगे पब्लिक को खरीदने के लिए, और पब्लिक ने 14,000 शेयर्स दे दिए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है शेयर्स का, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यानी कंपनी क्या करती है, उसको प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी, यानी कि 100% शेयर नहीं देगी। 14,000 वाले को उसने कितने दिए, 10,000 शेयर्स। ओके, यानी कि यहाँ पर हम चाहे तो परसेंटेज में निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी पूरा इसका पॉइंट में आएगा, तो हम इस तरह से उसको यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। कि यहाँ पर देखना, ध्यान देना, सिंस 14,000 शेयर्स आर अप्लाइड फॉर बाय द शेयर होल्डर्स, देन शेयर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी 10,000, यानी 14,000 शेयर्स अप्लाइड हुए हैं, 14,000 शेयर्स ये अप्लाइड फॉर है, अप्लाइड फॉर, ये अप्लाइड फॉर हुए। देन इशू कितने हुए, यानी शेयर इशूड टू शेयर होल्डर्स 10,000, देन इशूड शेयर, या इशूड लिख देते हैं यहाँ खाली, इशूड 10,000 शेयर्स, ये 10,000 शेयर। अब यूनिटरी मेथड से निकालेंगे हम, तो यहाँ पर देखना 14,000 शेयर्स पे हम दे रहे हैं 10,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं या इशू कर रहे हैं इसके अंदर पब्लिक को, तो एक पे कितना देंगे, तो एक शेयर्स पे कितना दिया होगा हमने, तो इसके लिए आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 14,000। ये 10,000 में 14,000 से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी कि एक शेयर पे कितना दे रहे हैं हम। अब हमको यहाँ पर ये देखना एफ के केस में कि एफ को, यहाँ एफ का ही पूछा उसने अपने को, यहाँ पर ध्यान देना इसके अंतर्गत अगेंस्ट मनी ड्यू हम फ्रॉम एफ से कितनी हमको अमाउंट ड्यू है, यानी कि जो पैसा हमारे पास ज़्यादा शेयर का गया था हम उसको शेयर कम देंगे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी चल रही है ज़्यादा शेयर अप्लाई कर रहा है शेयर होल्डर, तो हम उसको कम शेयर दे रहे हैं, तो उसका जितना पैसा आया होगा वो 420 शेयर्स पे आया होगा, हमने दिए होंगे उसको कम शेयर, तो जो डिफरेंस आएगा वो हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, इसको अलॉटमेंट में। तो देखते हैं हम कैलकुलेशन करके हम देखते हैं। तो देखना यहाँ पर, अब यहाँ पर अप्लाइड फॉर, अब यहाँ पर मैंने 14,000 से शुरू किया, कई क्वेश्चनों में हम 10,000 इधर लिखेंगे 14,000 उधर आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ पर ध्यान देना 420 शेयर से अप्लाइड किया, इसकी वैल्यू निकालना, तो हम 14,000 से यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे सिंस को। तो यहाँ पर 40,000 शेयर्स अप्लाइड हुए 10, और हम दे कितने रहे 10,000 शेयर्स, 420 शेयर्स पे कितना दिया होगा ये यहाँ पर निकालेंगे, 420 शेयर्स अप्लाइड फॉर होंगे तो फिर इशू कितने हुए होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय 14,000। इसकी कैलकुलेशन हम इधर कर लेते हैं, 10,000 ये आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 14,000 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये 420, यानी एक शेयर की जो वैल्यू निकाली थी उसमें हम 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमने, यानी कंपनी ने एफ नाम के शेयर होल्डर को कितने शेयर इशू किए थे। तो ये यहाँ पर देखो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो इधर कैंसिल कर देते हैं, 14 1 जा 14 3 जा, तो ये आएगा 300 शेयर्स, 300 शेयर्स, यानी कंपनी ने एफ नाम के शेयर होल्डर को कितने शेयर दिए थे, 300 शेयर्स। मांगे कितने थे उसने 420, कंपनी ने दिए कितने 300। अब दोनों का डिफरेंस निकालो तो हमारे पास कितना अमाउंट ड्यू है उसका वो आ जाएगा यहाँ पर। तो अब ये देखते हैं हम, अब इसके आगे की कैलकुलेशन हम यहाँ लेते हैं, यानी 300 शेयर देखो मांगे थे उसने 420, अप्लाइड किया था 420 शेयर, इसने 420 के लिए अप्लाई किया था और 2 रुपये के हिसाब से उसने हमको एप्लीकेशन मनी भेज दी थी। तो 420 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 840, यानी 840 रुपीज़, ये रुपीज़ कॉमन ले लेते हैं, तो 840 रुपीज़ हमारे पास आया। यानी एफ ने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसने एप्लीकेशन मनी पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से 420 शेयर्स पे 840 रुपये दिए, जबकि हमने उसको कितने शेयर दिए 300, तो ये माइनस कर देंगे 300 इंटू 2, यानी कि 600 रुपये के ही शेयर दिए 840 में से। तो उसका हमारे पास पेंडिंग कितना है
240 रुपीज़ है, 240 रुपीज़ पेंडिंग अमाउंट है। ये अमाउंट होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड का में होगा, ये एडजस्टमेंट करेंगे इसका अलॉटमेंट के समय, उससे जितना भी अलॉटमेंट पे पैसा मंगाना होगा उसमें हम उससे 240 रुपये कम मंगाएंगे। तो यहाँ पर हमसे जो दो बातें पूछी थी, एक तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, यानी एफ को हमने कितने शेयर अलॉट किए, जो कि हमारा ये 300 आया। और उसके बाद उसने पूछा था कि द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ड्यू, है ना, अलॉटमेंट मनी जो ड्यू है एफ से, उसके बदले में हम एडजस्टमेंट कितने से करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे, तो हमने 240 निकाला। यानी हमारा जो 4 ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है अ कंपनी परचेज्ड अ बिल्डिंग फॉर ₹12 लाख। एक कंपनी ने 12 लाख रुपए में एक बिल्डिंग खरीदी, आउट ऑफ विच, यानी कि इस 12 लाख में से 2 लाख रुपए वर पेड इन कैश। मतलब 12 लाख में से 2 लाख रुपए हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 लाख रुपए हमको कैश में पेमेंट करना है, ये कैश में पेमेंट करना है। और जो बचेगा, यानी कि 12 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, जो बचेगा 10 लाख रुपए, वो बैलेंस अमाउंट वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 25% प्रीमियम। यानी बाकी का जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो कंपनी इक्विटी शेयर में पेमेंट कर रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर कंपनी कैश में, चेक में, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में या फिर डिवेंचर में, किसी भी में भी पेमेंट कर सकती है। ओके, कोई असेट्स परचेस करते हैं तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो बैलेंस जो पेड किया गया वो इशू ऑफ इक्विटी शेयर के द्वारा पेड किया गया है, जो 10 रुपए का एक है और प्रीमियम पे किया है यहाँ पर 25% प्रीमियम। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड बाय द कंपनी, यानी कंपनी कितने शेयर देगी उसको। यानी कि जो हमको अभी बताया जो बैलेंस हमारा आया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो 10 लाख के बदले में कितने शेयर्स देगी। ओके, जब प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है तो इसकी कैलकुलेशन करके हम देखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि शेयर कैपिटल में कितना पेमेंट कर रहे हैं हम शेयर कैपिटल में। तो यहां पर देखेंगे अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड इन इक्विटी शेयर्स, इन इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स में हमको कितना पेमेंट करना है, तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि हमने टोटल बिल्डिंग कितने की परचेज की, यहाँ पर 12 लाख। 12 लाख में से 2 लाख रुपए तो हम नगद दे रहे हैं, तो कैश वाला तो माइनस कर दो, तो बैलेंस अमाउंट बचेगा हमारा 10 लाख। ओके, 10 लाख बचा। अब इसके बाद ये जो पेमेंट किया हमने किस पे किया है, प्रीमियम पर, याद रखना। अब इसमें आएगा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय, टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर कितना इशू करना है। याद रखना जितना भी हमारा ये परचेस कंसीडरेशन है, यानी हम जो असेट्स खरीद रहे हैं, जो शेयर में पेमेंट करना वो निकाल लो आप। हो सकता है इसमें डिबेंचर भी दिए हो और नंबर ऑफ शेयर फिर भी पूछ रहा हो, तो ये जितने भी शेयर को छोड़ के जितने भी पेमेंट हम करते हैं शेयर के अलावा, तो ऐसी कंडीशन में सब माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे खाली कैश का ही एक पॉइंट आया तो कैश माइनस की। अब हमारा जो परचेस कंसीडरेशन बचा जो शेयर में पेमेंट करना वो निकाल लेंगे हम 10 लाख। अब इस 10 लाख में हम किससे डिवाइड करेंगे, ध्यान देना, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, मतलब हम यहाँ पर 10 रुपए के बदले में दे रहे हैं एक शेयर, 10 रुपए के बदले में एक शेयर दे रहे हैं, तो और प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये उसकी फेस वैल्यू लिखेंगे, शेयर की फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और प्लस इसमें इस पे प्रीमियम। अब प्रीमियम किस पे निकाली जाएगी, हमेशा याद रखना, प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी 10 का 25% निकालेंगे, तो 10 का 25% निकालेंगे तो ये 2 रुपये 50 पैसे आता है, 2 रुपये 50 पैसे। प्रीमियम आ जाएगी इसकी 25%, किसका निकाला 25%, 25% 10 रुपीज़ का, तो 10 का 25% निकालेंगे तो 2.50 आएगा। यानी कि एक शेयर हम कितने में दे रहे हैं, हम उनको 10 रुपये वाला 12.5 रुपये में, यानी 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से एक शेयर दे रहे हैं, यानी 12.5 का एक शेयर है, तो 10 लाख के बदले में कितने शेयर होंगे, ये इस तरह से निकल जाएगा। तो ये 10 लाख डिवाइडेड बाय 12.50,
और यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पर 2 डिजिट है आगे, तो 2 जीरो ऊपर लगा देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 से कट जाएगा ये, 25 5 जा और 25 4 जा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा और 5 8 जा, 5 8 जा 40, 1 2 3 4 जीरो लगा दो आप आगे, तो 80,000 शेयर्स आएगा। तो 80,000 इज द राइट आंसर विच इज इन बी ऑप्शन। ये 80,000 शेयर्स आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर बी। ओके, तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी जो रिमेनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, जय हिंद।